हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की इस रीडिंग में पाइल वाइज कर रहे हैं। पाइल नंबर 1 एयर साइन के लिए है, पाइल नंबर 2 वाटर, पाइल नंबर 3 अर्थ साइन और पाइल नंबर 4 फायर साइन के लिए है। इस रीडिंग में 5 कार्ड्स स्प्रेड करेंगे हम, और इन 5 कार्ड से ये पता करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, आगे क्या अनएक्सपेक्टेडली आ सकता है, क्या आपका इमीडिएट फ्यूचर है और क्या लॉन्ग डिस्टेंट फ्यूचर है। साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से और कब आ रही हैं, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है। तो अगर आप एयर साइन हैं, मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, तो आप पाइल नंबर 1 देखिएगा। वाटर साइन वाले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, पाइल नंबर 2 देखेंगे। अर्थ साइन वाले पर्सन्स टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृष, कन्या, मकर राशि वाले पाइल नंबर 3 देखेंगे। एंड फायर साइन वाले एरीज, लियो, सेजिटेरियस पाइल नंबर 4 को देखेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइल नंबर 1 से, जो कि है एयर साइन। तो मैं 1 मिनट लूँगा आपकी पाइल बनाने के लिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट, और फिर देखते हैं कि व्हाट्स कमिंग, क्या आ रहा है, एंड फ्रॉम वेयर, कहाँ से आ रहा है। सो जस्ट गिव मी अ मिनट। रिलैक्स्ड रहें, अपने गॉड को याद करें। ऑलवेज बी रिलैक्स्ड। जितना आप रिलैक्स्ड रहेंगे, जितना डील करेंगे सिचुएशंस को, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप सिचुएशंस में अपने आप को फंसा हुआ ना समझें। जस्ट डील विथ दैम, बिकॉज एवरीथिंग इज़ टेम्पररी हियर। ज़्यादा समय तक कुछ नहीं चलता है। सो स्टे रिलैक्स्ड। ऑल राइट गाइज, लेट्स बिगिन। आप में से कुछ लोग किसी के लौट आने का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं, या आपसे कास्ट कल्चरल डिफरेंस रखते हैं, आपसे डिफरेंट हैं थोड़े बहुत, थिंकिंग लेवल पर भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप काफ़ी सैड हैं उनके बिना और चाहते हैं कि वो लौट कर आएँ। तो फ़िलहाल आप डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, और यहाँ पर लव लाइफ को लेकर के ज़्यादातर लोग डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में अनएक्सपेक्टेडली आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा, उस तरह से एक कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है। और ये कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब ये जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रहा है, ये आपके साथ एक परमानेंट कमिटमेंट की बात करने के लिए आ रहा है लाइफ में। वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पर, और वेंट्स की एनर्जी एयर से स्लो होती है, तो इसके होने में वीक्स का टाइम लग सकता है। 8 to 10 वीक्स के अंदर अंदर आपको एक ऐसा कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, जो हो सकता है आपकी मैरिज के लिए प्रपोजल हो, या आपके साथ एक परमानेंट कमिटमेंट की बात करने के लिए ये कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो। टू ऑफ सॉर्ट्स आप कन्फ्यूज़न में हैं, और अभी कुछ समय तक कन्फ्यूज़न में ही रहेंगे, क्योंकि इस कम्युनिकेशन को रिसीव होने में आपको 8 to 10 वीक्स लगेंगे। सॉर्ट्स की एनर्जी है, तो एयर साइन को एक्सप्रेस करती भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को। तो फिलहाल आप क्रॉस रोड पर हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करना है, वेट करना है या मूव ऑन करना है, रिलेशन रखना है या बाहर आना है। कुछ इस तरह का आपके माइंड में चल रहा है। बट जो भी आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर होने वाला है। जल्दी ही एक कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाला है। लॉन्ग डिस्टेंट में देखते हैं जा कर के,
तो 4 ऑफ वेंट्स, पेज ऑफ वेंट्स। सो ऑलरेडी किसी ने प्लान करना शुरू कर दिया है आपके साथ परमानेंट कमिटेड होने का। ऑलरेडी किसी ने प्लान करना शुरू कर दिया है आपके साथ परमानेंटली कनेक्शन में आने का, और ये पर्सन जो है आपको जल्दी ही कम्युनिकेट करेंगे आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखने के लिए। वेंट्स की एनर्जी है, एयर से स्लो होती है। यहाँ एंजल्स बोल रहे हैं इट्स अप टू यू, आप पर निर्भर करता है कि आप इस कम्युनिकेशन को, इस कमिटमेंट को यस बोलते हैं या डिनाई करते हैं। टोटली इट्स अप टू यू, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। दो बातें आई हैं, यिन यांग और विक्ट्री। तो 2-2 की एनर्जी है, यहाँ पर भी 2 की एनर्जी है, यहाँ भी है, और यहाँ पर 2-2-4 भी है। सो यिन यांग आपको जो कम्युनिकेशन रिसीव हो रहा है ये आपके सोलमेट से ही मिलने वाला है, और इस कनेक्शन में आपको विक्ट्री मिलने वाली है। सो आपको पेशेंस रखना है एंड यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। थैंक यू सो मच। तो अब हम पाइल बना रहे हैं सेकंड साइन, वाटर साइन के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों के लिए। सो इसमें आपको पता लगेगा कि करंट सिचुएशन आपकी क्या है और आपके साथ अनएक्सपेक्टेडली क्या हो सकता है, जो आपने सोचा भी नहीं था ऐसा क्या हो सकता है। मुझे आप 1 मिनट का टाइम दें पाइल बनाने के लिए, फिर देखते हैं ऑल व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। रिलैक्स्ड रहें, गहरी सांस लें, अपने गॉड को याद करें। एंड एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, सब कुछ किसी कारण के लिए होता है। कभी कभी ज़रूरी होता है कुछ चैलेंजेस का लाइफ में आ जाना, ताकि आपसे जुड़े हुए जो पर्सन्स हैं वो भी आपकी वर्थ को फील कर सकें और उनमें ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, ताकि बार बार ऑन ऑफ वाली सिचुएशंस ख़त्म हों और परमानेंटली आपको एक कमिटमेंट मिल सके। ऑल राइट, सो कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस के लिए है ये। वेरी नाइस। सो आप फ़िलहाल इस स्टेट में हैं कि आपने लाइफ में बहुत कुछ सहन किया है, पैशंस रखा है। काफ़ी कुछ चीज़ों को सहन करने के बाद अब आप काफ़ी मैच्योर पर्सन बन चुके हैं। फीलिंग्स, इमोशंस, एक्शंस सबको हाइड रखते हैं और अपना जो प्लान होता है एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए, उसे बस करने में विश्वास करते हैं, बताने में नहीं। बहुत फायरी एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। किसी अच्छे डेजिग्नेशन पर भी आप हो सकते हैं। फायरी एनर्जी है आपकी काफ़ी। पर्सनालिटी आपकी बहुत, एम्परर खुद आ गए हैं क्वालिफाई करने को। तो आपकी मैच्योर पर्सनालिटी है, सिंसियर पर्सन आप हैं। दिस इज़ अनएक्सपेक्टेड, ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। वो पर्सन जो थर्ड पार्टी में हैं, आपकी तरफ से अगर कोई ऐसे पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी में हैं, वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकंड थिंग, अगर आप किसी फॉरेन कंसाइनमेंट या लॉन्ग डिस्टेंस पर जॉब ऑफ़र कुछ आया है आपको, तो आप जल्दी ही उसे ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और ये बहुत ही फास्ट होने वाला है। हाँ, आप किसी के लौटने का वेट कर रहे हैं तो इट कैन टेक अप टू 3 मंथ्स, लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं आपके करियर के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा, तो आपके साथ ये चीज़ें 6 वीक्स में होती हुई नज़र आ रही हैं। जल्दी ही एक कम्युनिटी आपकी बनने वाली है, कुछ नई कम्युनिटी बनने वाली है, तो आप अपने लाइफ को जिस तरह से चाहते थे अपनी विशेज़ को पूरा करना, वैसा हो पाएगा। 3 की एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुकी है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन जिनकी थी वो भी ख़त्म होती दिख रही है। और सेकंड थिंग, आप जो नई कंपनी चाहते थे, आ, किसी से रिलेट होना, किसी दूसरे परिवार से, या वर्क प्लेस पर किसी नई कम्युनिटी में जाना, तो वो होता हुआ लग रहा है। 6 वीक्स 3 मंथ्स के अंदर अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में देखते हैं तो द सन, कॉन्ग्रेचुलेशन। द जजमेंट, ग्रेट। तो आपकी लाइफ जो है इट्स रियली गोइंग टू बी अबेंडेंट, ये अबेंडेंट ही होने वाली है। देखिए यहाँ पर पेंटिकल्स की एनर्जी है, मतलब कॉइन्स, पैसा। यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, मतलब इमोशंस, लव। सो इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल लाइफ। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। हो सकता है थर्ड पार्टी ऑलरेडी रिमूव्ड हो चुकी है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालिए। हो सकता है आपका जॉब ऑफ़र, आपका प्रपोज़ल ऑन द वे ही है। तो यू नीड नॉट वरी, क्योंकि आपके साथ जजमेंट भी हो रहा है, और इस जजमेंट के साथ साथ आपकी लाइफ में, जजमेंट के बाद आपकी लाइफ में आ रहे हैं सन। एप्रिशिएशन, आपको तारीफ़ मिलने वाली है कहीं ना कहीं से। इसीलिए ये सब कुछ आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए था नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये सब कुछ आपकी तरफ बहुत स्पीडली आ रहा है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, एयर की एनर्जी है, तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम अक्रॉस। सब कुछ आपके साथ ये जल्दी ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। यस गाइज, सो अब हम रीड करने वाले हैं पाइल नंबर 3 के लिए। पहले पाइल बना लेते हैं अर्थ साइन के लिए, जो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, उन पर्सन्स के लिए। जस्ट गिव मी अ मिनट, 1 मिनट का समय दें। आई विल मेक द पाइल, देन लेट्स सी क्या आपके लिए प्रेडिक्शन होती है। सिचुएशंस आपसे मिलें इनिशियल 2 कार्ड्स वाली, तो ही मानिएगा कि हाँ ऐसा कुछ इन फ्यूचर हो सकता है आपके साथ। I will take some cards even from here. थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके साथ भी रही है। बट ऑल व्हाट हैपन्स फॉर अ रीज़न। कभी कभी आपसे जुड़े हुए पर्सन्स को समझ तभी आती हैं चीज़ें जब आप उन्हें थोड़ा डिस्टेंस दे देते हैं, फ्रीडम दे देते हैं, उन्हें अपने हाल पर छोड़ देते हैं। ऑल राइट, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। किंग ऑफ कप्स, द मून। ओके, लव लाइफ को लेकर के तो फिलहाल ग्रहण लगा हुआ है। किंग ऑफ कप्स, लव लाइफ, द मून, हाइडिंग, कुछ छुपाना। तो आपकी लव लाइफ में आप डिसअपॉइंटेड रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो
लेट्स सी कि क्या ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेडली आपके साथ हो सकता है। 8 ऑफ कप्स। आप कंफ्यूज्ड हैं फिलहाल कि जो पर्सन आपसे दूर गए थे, क्या वो आपकी तरफ आ सकते हैं। दूर जाने का रीज़न भी आपको नहीं समझ में आया है कि क्यों गए थे। समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसी सिचुएशन है। दूर जाकर के खुश भी नहीं है, फिर क्यों चले गए। तो दिस इज़ योर कन्फ्यूज़न, ये कन्फ्यूज़न आपका है। इमीडिएटली आपको कहीं से एक फ्रेंडशिप ऑफ़र या एक छोटा मोटा प्रपोज़ल रिसीव होने वाला है, और ये प्रपोज़ल आपको वर्क रिलेटेड हो सकता है, वर्क प्लेस से आपको मिले। और अगर फ्रेंडशिप ऑफ़र है तो ये आपको उनके साथ फैमिली बनाने का प्रपोज़ल हो सकता है। सो इमीडिएट फ्यूचर आपका ये दिखाई दे रहा है। 3 वीक्स का टाइम इसमें लग रहा है, 3 मंथ्स, 3 वीक्स 3 मंथ्स की एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस में देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वेंट्स। ओके, सो पहले आपकी पर्सनैलिटी थी, अभी एट प्रेजेंट किंग ऑफ कप्स। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं और काफ़ी कुछ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं करना जानते हैं अच्छे से। कुछ इस तरह का आपका अगर नेचर है, टेंडेंसी है, तो ये एक लंबे समय में कन्वर्ट होकर इस तरह से होने वाला है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फाइनेंसेस पर इस बीच में इतना ज़्यादा ध्यान दे चुके होंगे, अपने प्रोफेशनलिज्म पर, कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आ जाएंगे, जिसके पास सब कुछ है और जो लाइफ से कुछ भी नहीं चाहता है। इस तरह की आपकी लाइफ आगे रहने वाली है। फ़िलहाल इमिडिएटली मैं देख रहा हूँ कि 3 मंथ्स के अंदर अंदर एक प्रपोज़ल आपके पास आने वाला है, जो नई कम्युनिटी बनाने का प्रपोज़ल है। आपको किसी नए परिवार से जुड़ने का मौका मिल सकता है। पेंटिकल्स की एनर्जी है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अर्थ साइन वाले हैं और अर्थ साइन की ही आपके पास एनर्जी है। एंजल्स बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज़। आपको कहीं कुछ सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो कन्फ्यूज़न है आपका, इसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट। सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट, दोनों बातें एक ही हैं, कॉम्प्रोमाइज़, कॉन्ट्रैक्ट। तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ सकता है, किसी रिलेशनशिप को लेकर, किसी जॉब प्रपोजल को लेकर। ऑल राइट गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रीडिंग फॉर फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि वाले पर्सन्स के लिए। तो गिव मी अ मिनट, 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके लिए पाइल बना लेता हूँ टैरो से। देन लेट्स सी कि क्या आपके लिए प्रेडिक्शंस आते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन विथ यू। किसी भी तरह का गाइडेंस टैरोस दे सकते हैं आपको। 2 कार्ड्स की सिचुएशन जब मिले आपसे, तो ही इसे आगे का पॉसिबिलिटी समझकर आप देखिएगा। कुछ बहुत बड़ा आपके साथ भी बैक स्टेप जैसा हुआ है, कुछ अनक्लैरिटी है। किसी ने सडनली आपको शिकार बना दिया है। समबडी है सडनली मूव्ड, कोई सडनली चला गया है आपसे, छोटी सी बात को बड़ा बना करके दूर।
All right, let's begin. The High Priestess, 9 of Pentacles. Congratulations. तो जेंट्स अगर देख रहे हैं यहाँ पर रीडिंग, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तो मैरिज होने वाली है। और लेडीज़ अगर देख रही हैं, गर्ल्स, तो भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके पास फ़िलहाल 9 वीक्स के अंदर अंदर कोई मैरिज प्रपोज़ल आने वाले हैं। और मैरिज प्रपोज़ल जो होंगे ये 2 हो सकते हैं। तो आप एनालाइज करेंगे कि कौन सा ठीक रहेगा एक्सेप्ट करना, कुछ इस तरह का आपका है। कमिंग टाइम, प्रेजेंट सिचुएशन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वेंट्स। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है। किसी अदर फैमिली में आपका अगर कहीं कम्युनिकेशन चल रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, क्योंकि जो भी हेड ऑफ द फैमिली हैं आपके और सामने वाले फैमिली के, वो लोग डिफरेंस रखते हैं। डिफरेंस इन सेंस, एक इगोइस्टिक हैं और दूसरे जो हैं रॉयल, अपने आप को कह सकते हैं कि वो रॉयल हैं। रॉयल इन सेंस अबेंडेंट हैं, जो किसी की परवाह नहीं करते हैं और किसी का नुकसान भी नहीं करते हैं। लेकिन वहीं जो दूसरी फैमिली के HOD हैं, हेड ऑफ द फैमिली सॉरी, वो इगोइस्टिक हैं। तो जब आपको ये प्रपोजल्स मिल रहे हैं, ऐसे में यू नीड टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली एंड वेरी डिसेंटली। बहुत कम्युनिकेट उनसे डिसेंटली करें आप। ये अनएक्सपेक्टेड है जो आपके साथ हो सकता है। 2 फैमिलीज़ के लिए ये एक बड़ा मैसेज है कि 2 फैमिलीज़ जो एक दूसरे से डील कर रही हैं, उन्हें केयरफुल रहना है कम्युनिकेशन वाइज। इमीडिएट फ्यूचर में मैं देख पा रहा हूँ द मैजिशियन आपकी रीडिंग में आ गए हैं, तो इट्स अ वंडरफुल न्यूज़, बहुत अच्छी बात है। मैजिशियन अपने आप ही अबेंडेंस को शो करते हैं। फाइनेंशियली, ये देखिए कॉइन्स रखे हुए हैं इनके पास, कप्स भी हैं। फाइनेंशियली, इमोशनली, फीलिंग्स वाइज यू आर गोइंग टू बी अबेंडेंट। बहुत अच्छी लाइफ ये होने वाली है आपकी, और इमीडिएट फ्यूचर में ये सब होने वाला है। जितनी भी आपकी एंग्जाइटी है, चिंताएं हैं, वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं विद द मैजिशियन। लॉन्ग डिस्टेंट में आपकी लाइफ में रिकन्सिलिएशन होने वाला है। द वर्ल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशन, दिस इज़ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी लाइफ में जो भी आपकी विशेज़ थी, एक्साइटमेंट थे, जो भी आपके प्लान्स थे लाइफ को एंजॉय करने के लिए, तो दे आर गोइंग टू कम ट्रू, वो सच होते हुए लग रहे हैं। तो ये डिस्टेंट फ्यूचर है। इमीडिएटली तो आपकी लाइफ से कुछ चिंताएं जाने वाली हैं, और उसके बाद ये हो रहा है कि यू विल बी एबल टू एंजॉय योर लाइफ द वे यू वांट। लेट गो, एंजल्स कह रही हैं। तो कोई भी एंग्जाइटी इश्यूज अगर चल रहे हैं, किसी से कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो लेट गो, उन्हें जाने दीजिए। डॉर टू वैल्यू, अपनी वैल्यू करना सीखिए, आप अपनी वैल्यूज़ पर ध्यान दीजिए। देन ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, ये सब कुछ होने वाला है इमीडिएटली। मैजिकली आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। जो भी चिंताएं आपकी हैं वो दूर होने वाली हैं। किसी फैमिली से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहाँ आपको केयरफुल रहना है कम्युनिकेशन वाइज। कमिंग फ्यूचर में लॉन्ग डिस्टेंट में जब देखते हैं, द वर्ल्ड कार्ड भी हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंट को ही शो करते हैं फ्यूचर को। जो आपका लाइफ है, लाइफ का जो साइकिल है, इट्स गोइंग टू बी अबेंडेंट। उसमें एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस, वार्मथ, सब कुछ है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच।